बंटवारा हो गया था तो जो हिंदू वहाँ रह गए, जो मुसलमान यहाँ रह गए। इन मुसलमानों की सुरक्षा तो हिंदू कर रहा है, लेकिन हिंदू जो अपने धर्म का पालन वहाँ कर रहे हैं, उनको बिना किसी अपराध के जघन्यता से जो दंड दिया जा रहा है अनावश्यक, वह निंदनीय है। मन में पीड़ा होती है, मन में भाव जागृत तो ये होता है जैसे बांग्लादेश की पुलिस ने, बांग्लादेश की सरकार ने उन आतताइयों को, उन आतंकियों को शरण दी, पनाह दी। उस प्रकार क्या यहाँ की सरकार ये चाहती है कि यहाँ के युवक भी, यहाँ के देशभक्त भी इस प्रकार के कृत्य करें? यद्यपि हमारे सनातन के संस्कार इस प्रकार के नहीं है। सचे साच्यम समाचरेत, जो जैसा चाहता है वैसा करने के लिए भी यदि आपके मन में कोई बात हो जो सुन रहे हैं उनके मन में, तो वैसा करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कब तक और क्यों इस प्रकार के भीषण अत्याचार हम सहेंगे? बहुत ही आंखों में आंसू आते हैं, मन में पीड़ा होती है। अगर इस प्रकार के उन बांग्लादेशियों को जिन्होंने हमारे भाई को ऐसे मृत आत्मा को भी जलाकर पीटकर ऐसा किया है, अगर वो दंड उनको नहीं दिया जाता है, भारत सरकार दंड नहीं देती है, अपनी देश की सरकार दंड नहीं देती है, तो याद रखो यह युवक हैं, इनको पलटते देर नहीं लगती। तख्ता भी पलटता है, ताज भी पलटता है, वातावरण भी पलटता है, और जैसे बांग्लादेश में हुआ ऐसे यहाँ करने में भी हमको देर नहीं लगेगी। मेरे जैसे बहुत सारे दलीदी घट्टी वाले हैं जो तैयार बैठे हैं। कोई कहे अगर ऐसा करने से कोई अंतर आता है तो हम तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं उनको भीषण दंड दिया जाए, इस प्रकार की बातों को रोका जाए, और जो आज हुआ है वो तो हुआ, उसका तो दंड मिलेगा। आगे से ये सुनिश्चित किया जाए, वहाँ यदि बम डालना है तो डालो, मारना है तो मारो, कुछ सीमाओं पर बंधन लगाना है तो बंधाओ, लेकिन आज के बाद बांग्लादेश में किसी भी एक भी हिंदू पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ तो दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन 12 के ही युवक शांत नहीं बैठेंगे, और जो परिणाम होगा उसको भुगतने के लिए सब तैयार रहेंगे। यदि आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं तो जोर से ताली बजाकर ओम कर दीजिए।